जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। नेवी, एसएसआर और दोस्तों एमआर का नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिटेल में जारी कर दिया है। यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे, चाहे वो आपके महिला कैंडिडेट हो या फिर आपके पुरुष कैंडिडेट हो। दोस्तों, कोई भी भर्ती की आपकी जैसे ही अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको चैनल पे देखने को मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद नोटिफिकेशन या फिर आपको विद प्रूफ के साथ ही हमेशा बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों चैनल पे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। बड़ी भर्ती यहाँ पे आपके लिए आ चुकी है। भर्ती का अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप नोटिफिकेशन को दोस्तों पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी अपडेट आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम एक एक अपडेट को चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी अपडेट होगी वो बिल्कुल मैं आपको ऑफिशियली जो होगी वही अपडेट यहाँ पे करने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल A2Z.in पर जाकर जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियली डाटा जो है वहाँ पे भी हमने अपडेट किया है। एक चीज़ दोस्तों इन्होंने क्लियर कर दी है कि हम जो हैं एक तो आपकी एसएसआर की वैकेंसी निकाल के लेकर आ रहे हैं, और एक आपका यानी जो AA था वो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, और एक आपका MR भी शामिल है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एसएसआर भी है, MR भी है, तो आप यहाँ पे देखिएगा भाई। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे अपनी जो है महिला कैंडिडेट को भी शामिल किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी तो हमारी कम ही बन रही है। क्योंकि आपके दोस्तों पता होगा कि लगभग दोस्तों यहाँ पे 2200 के राउंड एसएसआर में आती थी, 500-400 आपकी उसमें आती थी, और साथ में महिला कैंडिडेट यानी 3000 तो आपकी आती थी, लेकिन महिला कैंडिडेट की भी वैकेंसी अलग से रहेगी। तो उस चीज़ के कारण से दोस्तों आपको ज़्यादा बेनिफिट इसका नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो है आपकी अग्निवीर एसएसआर के लिए है, ये आपका यहाँ पे जॉब जो है वर्क्स है, तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कभी कर सकते हैं। बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका, अगर आप एसएसआर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए, और उसमें आपकी दोस्तों फिजिक्स, मैथ्स और आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो चाहे वो आपकी महिला कैंडिडेट हो, चाहे वो दोस्तों आप पुरुष हो, तो ये आपको यहाँ पे चाहिए। और एज के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वन टाइम आपको जो है एज रिलैक्सन वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया है, एज लिमिट अप टू यहाँ पे 23 ईयर, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अग्निवीर के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे MR कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो MR की, तो यहाँ पे MR की वही यानी जो वैकेंसियाँ निकलती थी आपकी यहाँ पे दोस्तों स्टेवार्ड की वैकेंसी है, चिप की वैकेंसी है, हाइगिनिस्ट की वैकेंसी है, यानी यही वैकेंसी है जो उसमें सिर्फ आपका अग्निवीर जो है जोड़ दिया है। तो ये चीज़ तो आपको पता है दोस्तों, मेन टैग ही अग्निवीर का रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 10वीं पास आप होना ज़रूरी है। कोई भी बोर्ड हो, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वही एज आपका 17 से 21, और यहाँ पे एज रिलैक्सन, तो वन टाइम आपको जो है रिलैक्सन मिल जाएगा अपर एज लिमिट के लिए, ठीक है। तो ये एक आपको यहाँ पे मौका भी दिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है आपका MR का हो गया। तो यहाँ पे हम पूरी चीज़ें अगर देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको सभी चीज़ें बोला है, चाहे आपकी पढ़ाई को लेकर हो या फिर आपकी आयु को लेकर हो, एज, हाइट हो गई आपका, यहाँ पे जो आपकी आंखें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल ये भी प्ले करती है आपकी कि आंखें कैसी हो। दोस्तों ये जो आपकी अग्निवीर की जो हम वैकेंसी देख रहे हैं, और इसमें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, और यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपका ये बोल रहे हैं कि अब की बार ये जो भर्ती है आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विल बी वेबसाइट एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, और एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल आपका ऑनलाइन रहेगा।
और यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर आवेदन कैसे रहेंगे, आवेदन ऑनलाइन रहेंगे और आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो कैसा रहेगा, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दी गई हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने हालांकि जो आपको जो चीज़ें थी वो बता चुका हूँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे। तो सेंटर रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT विल बी हेल्ड यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है ऑफ इंडियन नेवी। तो ये आपका खुद ही इंडियन नेवी जो है यहाँ पे डिसाइड करेगी। कोलेटर कम एडमिट कार्ड, तो कोलेटर यहाँ पे जो एडमिट कार्ड जो है आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे यही आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल टेस्ट, तो एडमिट कार्ड आने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, तो यहाँ पे दोस्तों ये भी है। स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, ये भी यहाँ पे होगा। तो जेंडर के लिए यहाँ पे बात करते हैं, तो यानी मेल के लिए जो है आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 7 मिनट और 20 स्क्वाट्स होगी, 10 पुशअप होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए वही रनिंग आपको रखी गई है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। स्क्वाट्स के बारे में और आपके पुशअप के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसका मतलब आपसे करवाई जा भी सकती है नहीं भी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ना ही रहेगा। उसके बाद यहाँ ही आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। PFT हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट ही आएगी आपकी सारी चीज़ें होने के बाद, फिर इनरोलमेंट मेडिकल्स। तो ये आपका यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पे भी दिया गया है कि किस स्टेज तक आपका जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो भाई हैं, उनके लिए यहाँ पे बता देते हैं, तो 157 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आप हाइट हैं। और देखिए भाई विजुअली स्टैंडर्ड की बात करते हैं आइज़ की, तो अरे आइज़ इसमें दिखाई नहीं रहा है, अच्छा नीचे दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है आइज़ दोस्तों दिखा रहा है, बिल्कुल नीचे दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप मोड नहीं कर रखा है। बिना ग्लास तो 6/6, विद ग्लास आप 6/9 तक आपकी चलेगी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ग्लास से देखते हैं तो 6/9 तक चलेगी, बिना आपको ग्लास देखना होना चाहिए 6/6, इसका मतलब ये होता है। एज लिमिट यहाँ पे आपकी जो रहेगी दोस्तों, एक सेकेंड रुकना, ये ऐसे कैसे दिखा रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप मोड में करता हूँ। तो भाई वहाँ पे जो है सही से दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे आते हैं हम स्टडी मटेरियल A2Z.in की ऑफिशियली वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, तो आप डिटेल को यहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अपन यहाँ पे देखते हैं हाइट हो गई आपकी सभी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों ये जो है आपकी, मैं देखिएगा ये देखिए, तो ये यहाँ पे आपको दी गई है एज, यहाँ पे हाइट वगैरह, यानी आपकी जो है 152 सेंटीमीटर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये आपकी एज हाइट के अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो है एज के अकॉर्डिंग हाइट वगैरह जो होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के रिगार्डिंग कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपके MR के कैंडिडेट हैं, SSR के कैंडिडेट हैं, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा। सब्जेक्ट में 25-25 के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, टोटल 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा अग्निवीर MR का। MR में यहाँ पे आपका साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस रहेगा। 10वीं बेस पे पेपर रहेगा, 30 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है विजुअली जो डिटेल है वो भी यहाँ पे डाली है, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी यहाँ पे अगर हम रोटेट मोड में करते हैं तो अच्छा सा यहाँ पे दिख रही है आपकी हाइट भी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हाइट वगैरह जो है इतना ज़्यादा इसमें, सॉरी ये आपका वेट दिया गया है, हाइट दिया है या एज और वेट देना चाहिए था भाई, ये गलत लिख रखा है भाई इन्होंने।
एज और वेट होना चाहिए था, हाइट तो दे रखी है भाई, तभी तो मैं सोच रहा हूँ बार बार में। यहाँ पे एज और वेट है ये भाई कि आपका इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। ये वेट है भाई, वेट है, बिल्कुल वेट है भाई। थोड़ा सा ये ऑफिशियली भी गलत लिखा हुआ है, या मैंने गलत लिख दिया, मीटर ना चेक करते हैं भाई। तो भाई ये जो है आपका बिल्कुल सही है वैसे, लेकिन एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे वेट है इधर वाला जो है। अगर आपकी एज और हाइट दोनों चीज़ों को देखा जाएगा फिर वेट कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने एक एक चीज़ों को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।